भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, ठीक उसी रफ्तार से भारतीय शेयर बाजार भी दौड़ लगा रहे हैं। इस तेजी के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन असल कारण देश की छोटे राज्यों से आ रहा पैसा। पहले कहा जाता था कि शेयर बाजार बड़े लोगों का गेम है, गुजराती, मारवाड़ी, मुंबई के लोग ही पैसा लगाते हैं। लेकिन एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि देश के छोटे छोटे राज्यों ने भारतीय शेयर बाजार का रस चख लिया। अब इन राज्यों के लोग अपना पैसा सेफ ना रखते हुए रिस्की एसेट्स जैसे कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं। अब किन किन राज्यों से बरस रहा है भरपूर पैसा और पिछले एक दशक में कहां से कहां पहुंचा बाजार, इसके अलावा क्या है शेयर बाजार में तेजी के कारण, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले एनएससी के रोचक डेटा से कहानी की शुरुआत करते हैं। एनएससी के डेटा से हमें दो की टेक अवे पॉइंट्स मिले। पहला, किन किन राज्यों से पैसा बाजार में आ रहा है, और दूसरा, शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या में कैसे पिछले 10 सालों में बढ़ोतरी देखने को मिली। पहले राज्यों की बात कर लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की डेटा के मुताबिक शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। गुजरात, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक देश के निवेशकों ने शेयर बाजार में खूब पैसा लगाया। उत्तर प्रदेश, जो एक समय बीमारू राज्य माना जाता था, यानी सभी इंडिकेटर्स में जो पिछड़ा रहता था, वो अब शेयर बाजार में निवेश करने के मामले में आगे आ गया। यानी उत्तर प्रदेश से रिकॉर्ड स्तर पर लोग जो है शेयर बाजार में एंट्री ले रहे हैं। पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014 के 6.9% के मुकाबले वर्तमान में यानी करंटली निवेशकों की संख्या जो है 10.7%। कुल जितनी भी निवेशकों की संख्या है उसका जो इतना हिस्सा है वो यूपी से आ रहा है। 10 साल पहले के आंकड़ों को देखें तो मार्च 2015 में 1.24 मिलियन निवेशक थे जो शेयर बाजार में निवेश करते थे। लेकिन जनवरी 2024 के आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी में निवेशकों की संख्या 1.24 मिलियन से बढ़कर लगभग 9.36 मिलियन हो गई है। यानी 10 सालों से भी कम समय में 8.12 मिलियन निवेशकों की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के लोगों ने भर भर के पैसा लगाया। वहीं राजस्थान के लोगों को भी शेयर बाजार का चस्का लग गया। अब किस राज्य में सबसे ज्यादा निवेशक हैं जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस लिस्ट से भी आपको रूबरू करवा दें। 17.4% हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र सबसे टॉप पर। फाइनेंशियल ईयर 2015 में इसकी हिस्सेदारी 19.9% थी। 31 जनवरी 2024 तक महाराष्ट्र में 15.3 मिलियन शेयर बाजार निवेशक थे, जबकि 21 मार्च 2015 को ये संख्या जो है 3.55 मिलियन थी। गुजरात 9%, तो पश्चिम बंगाल 5.6%, कर्नाटक 5.6% और राजस्थान भी 5.6%। कुल मिलाकर करीब 54% रजिस्टर्ड शेयर बाजार के जो निवेशक हैं वो इन्हीं 6 राज्यों से आ रहे हैं। तमिलनाडु में 4.86 मिलियन रजिस्टर्ड शेयर बाजार निवेशक हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 4.18 मिलियन, आंध्र प्रदेश 4.05 मिलियन, तो दिल्ली 40.50 लाख और बिहार 3.59 मिलियन। फाइनेंशियल ईयर 2015 में 2,94,000 निवेशक के साथ बिहार की हिस्सेदारी सिर्फ 1.6%। अब बात करते हैं इस महीने की, यानी मई महीने। अब आप कहेंगे इस महीने ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। असल में इस महीने सेंसेक्स ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। पहली बार सेंसेक्स ने 80,000 का आंकड़ा पार किया। इसके अलावा सेंसेक्स ने 70,000 से 80,000 का लेवल जो है वो मात्र 139 दिन में पूरा किया। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड से कम नहीं। अब शेयर बाजार में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं तो पैसा भी आ रहा हो। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में वापसी की। जून महीने में 26,565 करोड़ के शेयर्स जो है विदेशी निवेशकों ने खरीदे। विदेशी निवेशकों के अलावा भारतीय निवेशकों ने भी भर भर के पैसा लगाया। अब जाते जाते क्यों भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड बन रहे हैं, इसके पीछे की कहानी से भी रूबरू हो जाए। पहला कारण है मोदी 3.0। भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिला हो, लेकिन गठबंधन की सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी
लोगों का मानना है कि मोदी की वापसी से देश की पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के सेक्टर्स में काम जो है वो चलता रहेगा। दूसरा कारण है बजट। इसी महीने के आखिरी सप्ताह में देश का पूर्ण बजट पेश होने वाला। मार्केट को इस बजट से काफी उम्मीद है। पूर्ण बजट में सरकारी खर्च बढ़ने की भी उम्मीद। तीसरा कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व। हाल के दिनों में फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने हाल के दिनों में सॉफ्ट कमेंट्स जारी किए, जिसकी वजह से यह उम्मीद प्रबल हो गई कि कभी भी फेड जो है रेट कट साइकिल शुरू कर सकता है। मई में अमेरिकी मासिक महंगाई में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, जिसे फेड जो है महंगाई के रुझान का आकलन करने के लिए बारीकी से ट्रैक करता है, वो भी 6 महीने में पहली बार अनचेंज रहा। लेकिन बाजार विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक सितंबर में पहली कटौती कर सकता है। चौथा कारण है अधिकतर शेयर बाजार विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। देश का जो चालू घाटा है वो भी कम हुआ है। इससे घरेलू और विदेशी निवेशकों का भरोसा जो है वो बढ़ गया। वहीं वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, जिससे दुनिया भर के बाजारों में बढ़त देखी जा रही है। इसके अलावा बैंकों का फंसा हुआ जो कर्ज है वो 12 साल के स्तर से कम हुआ। और तो और जुलाई में कंपनियों के जो तिमाही नतीजे हैं वो भी आने शुरू हों, जो बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों से आपको रूबरू करवा दिया। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।